Hey my divas, welcome back to my channel. This is Leans and I am back with a get ready with me and a Q&A video. This is the very first time मैं किसी Q&A video के साथ get ready with me भी करने वाली हूँ. Q&A videos मैंने एक या दो पोस्ट किए हुए हैं और get ready with me भी मैंने काफ़ी सारे पोस्ट किए हुए हैं. Not in the long format though. लॉन्ग फॉर्मेट में get ready with me भी शायद मैंने एक या दो बार ही पोस्ट किया है, बट ये पहली बार ऐसा होने वाला है कि मैं Q&A वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अलॉन्ग विद गेटिंग रेडी फॉर करवा चौथ. ऐसे तो मैं ये Q&A वीडियो बर्थडे मंथ में ही करना चाहती थी, सितंबर के मंथ में, बट आई कुड नॉट डू इट बिकॉज मैं काफ़ी ऑक्यूपाइड हो गई थी विद सो मेनी अदर स्टफ. So I thought, why not let's do a festive traditional get ready with me along with a Q&A this time. And what better than करवा चौथ. मैं करवा चौथ के लिए रेडी हो ही रही थी. मैंने सोचा चलो फटाफट से एक Q&A वीडियो भी फिल्म कर लेते हैं. आई डोंट नो कि कितना फटाफट से वाला हुआ है, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे बातें करते हुए रेडी हो रही थी एंड वो भी ऑन कैमरा. मैंने इसके पहले ऐसे बातें करते हुए ऑन कैमरा कभी रेडी नहीं हुई. फटाफट से बस रेडी हुई हूँ, इतनी बातें नहीं करी. और अभी तो मैं आप लोगों के सवालों के जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में अलॉन्ग विद गेटिंग रेडी फॉर करवा चौथ. आई डोंट नो कि ये कैसा होने वाला. मैं पहली बार ऐसा कुछ अटेम्प्ट कर रही हूँ, तो अगर कुछ भूल चूक हो गई हो, कुछ गलती दिख रही हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना. प्लीज़ बी काइंड टू मी. एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो यू ऑल नो दैट ड्रिल. काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एज इट मीन द वर्ल्ड टू मी. एंड ऑल्सो डू कॉमेंट डाउन बिलो अगर आप लोगों को Q&A एंड गेट रेडी विद मी अच्छा लगा हो, मेरा लुक अच्छा लगा हो करवा चौथ का, तो वो भी बताना मुझे. मेरा फर्स्ट करवा चौथ है एंड उसके हिसाब से ही मैंने ये लुक बनाया है. आई एम वेयरिंग अ रेड बनारसी साड़ी गिफ्टेड बाय माई मदर. सो ये पूरा अटायर मेरे लिए काफ़ी प्रेशियस है. माई फर्स्ट करवा चौथ वेयरिंग अ साड़ी गिफ्टेड बाय माई मदर. इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड ये मेरा पूरा लुक है. तो चलो मैं यही वाला लुक अभी इस वीडियो में क्रिएट करने वाली हूँ. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सीइंग दिस गेट रेडी विद मी, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो एंड कहीं जाना नहीं. So I'll do a real quick get ready with me for करवा चौथ along with answering your questions, क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हैं. आई एम अ वेरी स्मॉल यूट्यूबर अभी, तो मेरे पास मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चंस हैं. उन्हीं क्वेश्चंस का मैं आंसर देने वाली हूँ रियल क्विक से, फटाफट से, क्योंकि ज़्यादा सवाल नहीं है. और मैं कहीं बाहर से भी आई हूँ, तो मैं पूरा बेस मेकअप वगैरह नहीं करने वाली. रियल क्विक टचअप वाला मेकअप होगा. एनीवेज मैं फाउंडेशन और कंसीलर वगैरह भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, ना ही तो मैं लगाने के मूड में हूँ, बिकॉज आई स्टार्ट स्वेटिंग. ऑलरेडी मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है. एंड आई एम प्लानिंग टू वेयर अ बनारसी साड़ी. वो मैं पहले आप लोग को दिखा देती हूँ, फिर आई स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड. सो दिस इज़ द ब्यूटिफुल बनारसी साड़ी जो मैं पहनने वाली हूँ, जो मेरी मम्मा ने मुझे गिफ्ट किया है. वो मैं पहनने वाली हूँ आज मेरे फर्स्ट करवा चौथ पे. स्पेशल मेमोरीज होल्ड करता है ये साड़ी. पहले मैं कुछ और पहनने वाली थी, हल्का फुल्का सा, फिर आई थॉट कि नहीं चलो फर्स्ट करवा चौथ है तो बनारसी साड़ी पहनती हूँ. इसका ब्लाउज एक्चुअली में मिल नहीं रहा था, तो मैंने एक रेड कलर का ब्लाउज ऑलरेडी रखा हुआ था, क्रॉप टॉप रेड कलर का रखा हुआ था, तो मैं इसी क्रॉप टॉप के साथ पेयर करने वाली हूँ. इससे पहले आई एम गोइंग टू यूज दिस कॉम्पैक्ट ऑफ माइन. इट्स माई ऑल टाइम फेवरेट कॉम्पैक्ट. मुझे फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट बिकॉज कि ये है मेरे पास, तो फाउंडेशन लगाने की क्या ज़रूरत है. ये बहुत अच्छा काम करता है मेरे ऊपर. डू अ रियल क्विक टचअप. ठीक है, सबसे पहले ये लगा लेती हूँ, फिर आपका फर्स्ट सवाल मैं लूँगी एंड आंसर इट, एंड देन फिर जल्दी जल्दी से हम रेडी हो जाएंगे, क्योंकि समय निकला जा रहा है और अब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं. ये कॉम्पैक्ट इतना अच्छा फ्लॉलेस लुक देता है ना, ये फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई डोंट अप्लाई फाउंडेशन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फेस बिना फाउंडेशन के ही सही लगता है, और फाउंडेशन या कंसीलर या कुछ ऐसा लगा लेने से टू मच लगने लगता है मेरे फेस पे. शिजी तूफान मचा रहा है. और इसी फर्स्ट स्टेप के साथ मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी लेना चाहूँगी. तो चलो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है. मेरे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं. मैं थोड़ा इधर उधर भी देखूँगी, कैमरे में ही देख के मैं मेकअप कर रही हूँ. मिरर नहीं लगा रखा है, ठीक है, मैंने सब यहाँ नोट करके रखा है, तो मैं शायद थोड़ा नीचे देखूँगी, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन है तो मैंने नोट डाउन कर लिया. मैंने इतना स्क्रीनशॉट ये सब लगाने का झंझट ना हो करके, इसलिए, और सब एक साथ ही रहेंगे. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि मेरी फ्रेंड ने ही पूछा है आई थिंक, मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट अपार्ट फ्रॉम मैरिज. शी वॉन्ट्स टू नो कि मेरी लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट क्या है अपार्ट फ्रॉम मैरिज. दिस इज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन.
तो मैरिज के अलावा मेरी लाइफ में और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे मेमोरेबल मोमेंट्स रहे हैं एंड इफ़ आई टॉक अबाउट 1 or 2 ऑफ देम, मेरी लाइफ में शादी के अलावा काफ़ी सारी अच्छी अच्छी मेमोरेबल चीज़ें हैं. शादी इज़ ऑल्सो ऑफ कोर्स वन ऑफ देम बिकॉज काइंड ऑफ अ ड्रीम वेडिंग था मेरे लिए. मतलब इतना कुछ भी हो पाएगा वो भी मैंने नहीं सोचा था. तो जैसा सोचा था ऑलमोस्ट लाइक उस मतलब एक एक्सटेंट तक उतना एग्जीक्यूट हो पाया था. सो या बट अदर देन मैरिज जो मेरा लाइफ का सबसे ज़्यादा बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था वो था मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप टू बाली. एंड दैट टू वो एक ऑफिशियल ट्रिप था. इट वाज अ स्पॉन्सर्ड ट्रिप फ्रॉम माय ऑफिस टू बाली एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल थिंग्स दैट हैपेंड इन माय लाइफ. मैं आज भी जब भी याद करती हूँ मैं बहुत खुश हो जाती हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था एंड आई वाज लाइक सो एक्साइटेड. आई एम टिल डेट व्हेनेवर आई थिंक अबाउट इट आई एम लाइक सो एक्साइटेड एंड हैप्पी अबाउट इट क्योंकि वो ट्रिप वाकई बहुत अच्छा था. एंड just before my marriage it happened. like मेरा marriage था Feb के month में 2023 Feb and this international trip happened in the month of January 2023 and मेरे पास मुश्किल से 20-25 दिन ही थे मेरी शादी की तैयारी करने के लिए. तो यस वो कहते हैं ना लोग बैचलर ट्रिप की इच्छा रखते हैं मन में कि काश कि मौका मिले तो एक शादी के पहले एक स्पिंस्टर और एक बैचलर ट्रिप हो जाए करके. तो मेरे लिए इट वॉज काइंड ऑफ दैट थिंग ओनली. It was kind of a pre-wedding trip for me जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. It happened all of a sudden, so it was totally unexpected. I clearly remember one of my cousins, one fine day she asked me कि शादी के बाद आप कहाँ घूमने जाओगे, क्या सोचा है. तो मैंने उसको ये जवाब दिया था कि शादी के बाद का छोड़ो, मेरा तो मन है कि शादी के पहले मैं एक सोलो ट्रिप पे जाऊं, वो भी एक इंटरनेशनल ट्रिप पे. आई सो विश कि मतलब मुझे ऐसा मौका मिले. बट मेरे अंदर इतनी हिम्मत तो कभी भी नहीं थी सोलो ट्रिप जाने की. मैं आज तक कभी ऐसे सोलो प्रॉपर ट्रिप नहीं गई हूँ. तो मैंने ऐसा उसको बोला था कि मेरा बहुत मन है कि क्वीन स्टाइल में मैं एक सोलो ट्रिप करूँ किसी इंटरनेशनल लोकेशन पे बिफोर माई वेडिंग. एंड गाइज यू वोंट बिलीव दिस, जैसे कितना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन वो रहा होगा. मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था. वो कहते हैं ना पूरे दिन में किसी एक वक्त पे आपके ज़बान पे लक्ष्मी बैठी होती है कि बोला हुआ सच हो जाता है. वो बात मेरी बोली हुई सच हुई एकदम से. ऑल ऑफ अ सडन दिसंबर के मंथ में ये अपॉर्चुनिटी आई और मुझे मौका मिला जनवरी के मंथ में, जनवरी 2023 में फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने का. दैट टू जस्ट बिफोर माई मैरिज. तो यस ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा मेमोरेबल मोमेंट था. एंड दूसरा एक और है जो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, माई इंगेजमेंट वेन्यू स्पेसिफिकली. क्योंकि जहाँ से मैंने इंगेजमेंट किया वैसे तो मैं वहाँ से वेडिंग करना चाहती थी, अपनी शादी करना चाहती थी. बट वो जगह इतनी बड़ी नहीं थी और मैं बहुत कम लोगों के साथ ही शादी करना चाहती थी. बट वो बहुत अच्छी वाली डेस्टिनेशन वेडिंग काइंड ऑफ वाइब होती वहाँ पे. बट चलो नहीं हो पाया, हर चीज़ सोची हुई नहीं हो पाती. बट जो भी हुआ वो भी बहुत अच्छा था. तो इंगेजमेंट हुई मेरे पसंद किए हुए जगह से. एंड इट वॉज लाइक कि मैं हमेशा से चाहती थी कि मेरी शादी ऐसी जगह से हो जहाँ नदी का किनारा हो. लेक कोमो को किनारा तो ना सही बट गंगा नदी का किनारा ही सही, बट साइड पे कोई ऐसा लोकेशन हो जहाँ मेरी शादी हो. तो शादी तो नहीं हो पाई बट मेरी इंगेजमेंट का जो वेन्यू था ना वो बहुत सुंदर था. इट वाज गंगा रिवर के साइड पे हुआ था एंड इतना सुंदर था ना सबके लिए. इट वाज लाइक अ न्यू एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. पहले किसी को भरोसा नहीं था मेरी चॉइस पे, लेकिन जब सबने अटेंड किया और वो फंक्शन इतना अच्छा हुआ था, एवरीवन प्रेज्ड इट की मतलब मान गए बहुत सही था. एंड वाकई वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ है. और वो स्पेशली कि वो लोकेशन इतना सुंदर था, मैं जहाँ चाहती थी वहाँ पे मेरा फर्स्ट फंक्शन हुआ. एंड दैट प्लेस वॉज ब्यूटिफुल एंड आई एम स्टिल मेस्मराइज. आई जस्ट होप कि कभी लाइफ में मुझे फिर एक मौका मिले, मैं वहाँ पे फिर से कभी कोई पार्टी करूँ. आई डोंट नो कितना मौका मिलेगा, लाइक ज़िंदगी कितने मौके देगी मुझे नहीं पता. बट मेरी इच्छा थी कि मेरी शादी वहाँ से हो, वैसा कुछ कभी मुझे करने का मौका मिले. फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी. सो ये दो चीज़ें मेरे लिए बहुत मेमोरेबल थी. मेमोरेबल मोमेंट था गेटिंग एंगेज्ड एट अ प्लेस जो मेरी पसंद का था, रिवर साइड पे. इट वाज लाइक अ डेस्टिनेशन एंगेजमेंट एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज दैट प्लेस इज सो क्लोज टू माई हार्ट. मैंने बहुत मेहनतों से वो जगह ढूंढी थी, इसलिए ये दो चीज़ें मेरी लाइफ की मेरे को सबसे ज़्यादा मेमोरेबल मोमेंट लगता है. मैरिज के अलावा ये दो चीज़ें मेरे को सबसे ज़्यादा मेमोरेबल लगती हैं एंड आई एम एब्सोल्युटली फॉन्ड ऑफ दोज मेमोरीज. कि माई इंगेजमेंट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी. एकदम नदी के किनारे, सब कुछ इतना सुंदर, गंगा जी के किनारे, गंगा जी का आशीर्वाद भी था हमारे साथ. तो मतलब बहुत ही सुंदर था सारा. इट वॉज एब्सोल्युटली पिक्चर परफेक्ट. हाँ कॉम्पैक्ट लगा लिया. मैं थोड़ा काजल लगा लेती हूँ. आज सोच रही हूँ कि मैं आई शेडो भी लगा लेती हूँ थोड़ा सा.
काजल लगा लेती हूँ, फिर आई शेडो लगा लेती हूँ एंड एकदम झंटाक सा करवा चौथ लुक करने वाली हूँ मैं। और मैं नकली कुछ भी नहीं लगाने वाली, ना ही तो लेंसेज लगाने वाली हूँ, ना तो फॉल्सीज लगाने वाली हूँ, फॉल्स आई लैशेस। जो है मेरा ओरिजिनल यही रहेगा। इट्स जस्ट दैट लिटिल बिट ऑफ मेकअप एंड आई विल लाइक ऑल सेट। तो चलो, बहुत टाइम के बाद आज मैं एक आई शेडो भी लगाने वाली हूँ एंड व्हाई नॉट, टुडे इज द ओकेजन यार फुल ऑन रेडी होने का। बट आई एम नॉट गोइंग टू ओवरडू एनीथिंग, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसे ही ज़्यादा बेटर लगता है। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट। ये मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाली हूँ, एकदम ब्रांड न्यू है। This is how the palette looks like. It's Desert Dusk palette from Huda Beauty. और I'm going to apply, मैं fingers ही use करने वाली हूँ। I'm going to apply the shade, ऐसा वाला लगा लूँ, ये वाला सोच रही हूँ लगा लूँ, थोड़ा reddish goldenish सा है। मुझे फिंगर्स से ही ब्लेंड करने में ज़्यादा अच्छा मज़ा आता है और काफ़ी सही लग भी जाता है। समझ नहीं आ रहा मैं इतना मेकअप मार क्यों रही हूँ। बस मुझे एक गेट रेडी विद मी वाला वीडियो बनाना था, इसलिए मैं ये मेकअप मार रही हूँ। मैंने बर्थडे मंथ में सोचा था कि बर्थडे मंथ वाला Q&A बनाऊंगी, बट नहीं हो पाया, टाइम ही नहीं मिल पाया, तो ये पेंडिंग चला गया। तो मैंने सोचा चलो एक ऐसा गेट रेडी विद मी प्लस Q&A करते हैं, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी बिग यूट्यूबर्स डूइंग दैट। मेरे लिए पहली बार है, मैंने कभी ऐसे रेडी होते हुए इतनी बातें नहीं की हैं। मुझे तो कॉन्सेंट्रेट करके ही अपना काम करना पसंद है, मतलब ये पहली बार, बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन मेकअप, तो इसलिए मैंने कभी ये ट्राई नहीं किया। ये फर्स्ट टाइम ही ऐसे बातें करते करते मैं मेकअप कर रही हूँ एंड मज़ा आ रहा है यार, इतना भी मुश्किल नहीं है। अब बस आई एम जस्ट होपिंग कि ढंग से मेकअप हो जाए, कुछ फैले ना इधर उधर, सब ठीक से ब्लेंड हो जाए। That's it. ये रहा आई शेडो। मैं थोड़ा जूम इन कर लेती हूँ। इट्स रियली इजी टू ब्लेंड। हुडा ब्यूटी के आई शेडोज वैसे भी बहुत सही वाले पिगमेंटेड होते हैं, प्रॉपर पिगमेंटेशन होती है इनकी। तो प्रॉपरली पिगमेंटेड आई शेडो हो ना, तो उसको ब्लेंड करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है ये शेड, वाकई बहुत अच्छा लग रहा है यार। देखो नाइस। थोड़ा सा गोल्डन शिमर लगा लेती हूँ। वैसे भी ये जो शेड मैंने यूज़ किया थोड़ा शिमरी सा शेड था, हल्का सा गोल्डन शिमर। दूसरा फिंगर से ले रही हूँ। पहले ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार, चलो कोई ना। थोड़ा सा शिमर ऐड कर दिया अपनी ज़िंदगी में मैंने, और अपनी आँखों पे भी, ताकि सब चौंधिया आ जाए, चमक जाए। व्हाट से गाइस, कैसा लग रहा है ये? सही लग रहा है, हल्का सा शिमर ऐड हो गया है। आपका नेक्स्ट सवाल उठाती हूँ, और जूम कर रखा है मैंने कैमरा ताकि मेकअप सही से दिखे बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल उठाती हूँ, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is your hubby's occupation? So this question is related to my hubby, and people want to know what's his occupation. So he's self-employed, he deals into real estate, yeah, so that's what he does. फिर एक और क्वेश्चन है, ये भी अगेन रिलेटेड टू जॉब ही है, बट दिस वन इज़ रिलेटेड टू माई ब्रदर्स जॉब, कि आपके ब्रदर की कौन सी जॉब है। वो मैंने शायद अपने ज्वेलरी हॉल वीडियो में बताया था कि मेरे ब्रदर ने मुझे जब उसकी जॉब लगी थी तो मुझे गिफ्ट किया था गोल्ड। क्वेश्चन आया था उसी के रिगार्डिंग कि आपके ब्रदर की कौन सी गवर्नमेंट जॉब है। सो माई ब्रदर इज़ इनटू रेलवेज। मेरे मम्मी पापा सब रेलवेज में थे, मम्मी भी रेलवेज में थी, पापा भी रेलवेज में थे, एंड दे बोथ आर नाउ रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉयज़, बट मेरे ब्रदर भी रेलवे में ही हैं। तो चलो अब आगे का मेकअप करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। जल्दी जल्दी से मुझे वीडियो ख़त्म करना है। मैं प्रोडक्ट्स भी दिखा देती हूँ। ये स्काई हाई मस्कारा मैं यूज़ करने वाली हूँ, मेबेलिन का।
आज पता है इतना अच्छा सा एक एक्सपीरियंस हुआ, आई थॉट कि चलो वो भी शेयर कर ही देती हूँ। तो अभी मैं गई थी अपने लिए एक न्यू अपार्टमेंट देखने, जहाँ देखने की थी सोसाइटी में एक आंटी, इतनी प्यारी सी आंटी थी। शी वाज लाइक आई थिंक सो 80s या 90s में होंगी। शी वाज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली। उनके साथ केयर टेकर थी एक, जो उनको वॉक पे लेकर आई थी, एंड इतनी प्रिटीली ड्रेस्ड अप थी वो, ट्रेडिशनल वेयर, मतलब कंफर्टेबल क्लोथ्स थे उनके, बट अच्छे से उन्होंने एक्सेसराइज किया हुआ था, एंड शी वाज लुकिंग सो स्मार्ट एंड प्रिटी। फिर उनसे बात होने लगी, मैं उनको देख के पता नहीं कि अपने आप मेरे फेस पे स्माइल आ गया। स्टार्टेड स्माइलिंग, लुकिंग एट हर, एंड देन शी स्टॉप्ड बाय एंड देन शी स्टार्टेड टॉकिंग टू मी, एंड उन्होंने मुझे इतना कॉम्प्लीमेंट दिया, जबकि मैं बहुत सिंपल सा एक सूट पहना हुआ था। शी वाज लाइक कि बहुत सुंदर लग रही है बेटा, बहुत प्यारी लग रही हो, लुकिंग वेरी प्रिटी। और उन्होंने 4-5 बार ये चीज़ बोली कि बहुत सुंदर लग रही है बेटा, बहुत प्यारी लग रही है। फिर उन्होंने बोला, शी थॉट कि मैं वहीं की रेजिडेंट हूँ। शी सेड कि जाओ जाओ स्टार्ट हो गई है पूजा। मैंने कहा नहीं मैम, मैं यहाँ नहीं रहती, मैं अभी देखने आई हूँ। एंड शी वाज लाइक ओके। फिर वो मुझे बातें करने लगी, मुझसे बातें करने लगी, एंड बोली अपने चांद को हमेशा अपने पास रखना, ये वो ऐसे करके। देन फिर हमने पूछा, मेरे हस्बैंड ने पूछा कि बच्चों के साथ रहती हैं मैम? तो देन शी टोल्ड अस कि नहीं, उनकी 2 बेटियां हैं, एंड एक यूएस में रहती है, एक दुबई में रहती है। सो शी लिव्स अलोन विद हर हस्बैंड, लाइक मतलब अलोन तो नहीं हुआ, शी एंड हर पार्टनर, हर हस्बैंड, मतलब हस्बैंड वाइफ रहते हैं बस अकेले। शी वाज लाइक वेरी ओल्ड, एंड मुझे पता नहीं कि बहुत इमोशनल सा फील हुआ एकदम से कि इंसान जो है, मतलब पहले के लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता था ना, बच्चे पैदा करते हैं कि वो बुढ़ापे में आपका टेक केयर करेंगे, बट दैट्स नॉट द केस ऑलवेज। बच्चों की भी अपनी एक ज़िंदगी होती है। बच्चे ज़रूर पूरी कोशिश करते हैं माँ बाप का टेक केयर करने की, लेकिन ऐसी कभी कभी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपका बच्चा आपके पास ही हो। तो इस मानसिकता के साथ कभी भी बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए कि बच्चा मेरा बुढ़ापे में टेक केयर करेगा, बिकॉज उसकी भी एक लाइफ, जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है उसकी भी बड़ा होगा तो उसकी एक खुद की लाइफ होगी, उसकी कुछ चॉइस होगी, उसकी कुछ इच्छाएं और आशाएं और कुछ ड्रीम्स होंगे जो उसे फुलफिल करने होंगे। और आई डोंट थिंक कि एनी पेरेंट वुड वांट कि उनका बच्चा सिर्फ उनके पास इसलिए रह जाए कि बस उनकी टेक केयर करने के लिए। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं वो पेरेंट्स भी बहुत सेल्फिश हैं मेरे नज़र में, कि बस उनकी टेक केयर करने के लिए रुक जाए। और पेरेंट्स को भी बच्चों पे ये बोझ नहीं डालना चाहिए, और बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि ओल्ड एज में हमें अपने पेरेंट्स का टेक केयर करना है, क्योंकि आप जितना बोझ डालोगे उतना ही शायद क्या कहते हैं, खिंचाव तनाव बढ़ेगा। तो दोनों को ये कंसिडर करना चाहिए। बच्चे को खुद को इतना स्टेबल कर लेना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि जब मैं इतना स्टेबल कर लूँ खुद को कि मैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ ला के रखूँ, अपने पास ला के रखूँ। और पेरेंट्स को भी इतना फ्री हैंड देना चाहिए अपने बच्चों को कि गो मेक योर लाइफ, वी आर देयर टू सपोर्ट यू। इट्स नॉट दैट कि बस तुम्हें हमारा टेक केयर करने के लिए हमने पैदा किया है। ये मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए बिफोर गिविंग बर्थ। कि आप अगर किसी को दुनिया में ला रहे हो तो इस मेंटालिटी से लाओ दैट वी नीड टू नर्चर समवन, वी नीड टू टेक केयर ऑफ समवन, ना कि इस मेंटालिटी से कि अच्छा जो आएगा वो लड़का हो या लड़की, दैट पर्सन विल टेक केयर, दैट किड विल टेक केयर ऑफ यू व्हेन यू ग्रो ओल्ड। ये दोनों तरफ से एक सेल्फिशनेस हो जाती है। ऑफ कोर्स आई एम श्योर बच्चे भी सोचते हैं माँ बाप की कितनी टेक केयर कर ले। मैं अपने माँ बाप से इतनी दूर रहती हूँ। आई ऑलवेज ट्राई एंड थिंक कि मतलब कैसे भी करके उनकी टेक केयर कर सकूँ। मेरे बस में नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझसे इतने दूर रहते हैं। प्लस सोसाइटी के पुराने सोच से भी कहीं ना कहीं वो बंधे हुए हैं। वैसे तो मैं उनको हमेशा समझाती हूँ जस्ट डोंट गो बाय व्हाट सोसाइटी थिंक्स एंड से। सबकी लाइफ अलग होती है, अपनी सोच को अच्छा रखो, बाकी घटिया सोच को पीछे छोड़ने का वक्त आ चुका है। घटिया सोच जो होती है ना सोसाइटी की, एक लड़का अगर टेक केयर कर सकता है अपने माँ बाप को, तो एक लड़की का भी पूरा हक बनता है अपने माँ बाप का टेक केयर करने का। तो ये सोच ही बहुत घटिया है, बेकार है कि सिर्फ लड़कों को ही अपने माँ बाप का टेक केयर करने का हक होना चाहिए, या कर सकते हैं। लड़की भी अपने माँ बाप का ख्याल रख सकती है, बशर्ते माँ बाप उसको इतना केपेबल बनाएं कि वो अपने माँ बाप का टेक केयर कर सके। तो बहुत ज़रूरी है प्रॉपर एजुकेशन देना एंड बच्चों को इतना फ्री हैंड देना कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सके। बीट अ गर्ल और अ बॉय, दोनों बच्चों को इतना इंडिपेंडेंट बनाओ कि वो अपने पेरेंट्स का टेक केयर करने में सक्षम हो सकें। मैं तो ये मानती हूँ, बाकी हो सकता है मैं गलत भी सोचती हूँ, गलत सोच भी हो सकती है मेरी। करेक्ट मी गाइज इफ आई एम रॉन्ग हियर। लगा लेते हैं थोड़ा सा ब्लश, कि मेरे पास ज़्यादा सवाल नहीं है तो मैं बातें कर रही हूँ आप लोगों से। ये ब्लश हैंडी है मेरे पास तो मैं यही लगा लेती हूँ, क्योंकि टमेटो रेड कलर का मेरा साड़ी है, तो आई थिंक दिस ब्लश विल गो रियली वेल विद दिस साड़ी।
पीच कलर का ये ब्लश है, थोड़ा सा नोज पे लगा लेती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ज्वेलरी का ताम झाम नहीं करने वाली, हल्का सा मेकअप ये बस। आई एम लाइक ऑलमोस्ट डन विद द मेकअप टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस। बस लिपस्टिक रह गई है, थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी सोच रही हूँ, दैट्स इट। सिंदूर एंड बिंदी। तो उसके पहले मैं आपका अगला सवाल ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादा सवाल नहीं है टाइम पास करने के लिए, तो जो क्वेश्चन थे उसी में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। कई बार मेरे वीडियोस पे मुझे ये कमेंट आता है कि दीदी वाई हैव यू लेफ्ट योर होम टाउन, दीदू आपने होम टाउन क्यों छोड़ दिया, और ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो होम टाउन मैंने इसलिए छोड़ दिया, कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है। मेरी शादी के बाद मैं वहाँ पे थी कुछ टाइम तक थी, अभी मुझे ड्यूरेशन एग्जैक्टली एकदम पूरा याद नहीं आ रहा, मतलब काफ़ी टाइम तक थी मैं शादी के बाद वहाँ पे। फिर आई मूव बैक टू दिल्ली NCR बिकॉज यहाँ पे भी मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ था, तो आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट एज वेल। एंड कुछ महीने वहाँ रहने के बाद ना एकदम से अजीब सा लगने लगता है, फिर लगता है कि नहीं आई शुड गो बैक। बट मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं किसी स्मॉल टाउन में रहने में, बट वहाँ की जो मेंटालिटी है, लोगों की मानसिकता, वो चीज़ शायद कई बार मैं उस चीज़ के साथ खुद को रेजोनेट करता हुआ नहीं पाती हूँ। मुझे वो मानसिकता एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। लोगों की अजीब अजीब सी बातें, दिन भर ताना कसना, बॉडी शेम करना, दूसरे के घर में क्या चल रहा है वो देखना, हर वक्त दूसरे के लड़कियों के बारे में फीमेल्स का कैरेक्टराइजेशन करना, ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं। खैर ये तो किसी लड़की को बदनाम करना सबसे आसान काम होता है। फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो मुझे वहाँ के लोगों की बातचीत नहीं पसंद आती। रादर देन थिंकिंग कि कैसे मेरी लाइफ में मैं ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कैसे मैं खुद को सेटल कर सकता हूँ, कैसे पैसे कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, कैसे इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ लाइफ में, ये सब चीज़ें बात करने के बजाय, मतलब रादर देन टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर गोल्स, अबाउट योर एम इन लाइफ, what you want to achieve in life, people mostly and generally talk about others all the time and just criticize others। एक दूसरे की बुराई करते रहना, पूरे टाइम एक दूसरे की बुराई करते रहना, एक दूसरे का मजाक उड़ाना, that's what people over there are normally indulge into। मुझे थोड़ा कम पसंद है ये सब। एक दो बार सुन सकता है इंसान, लेकिन पूरे 24 घंटे का यही रोज़ रोज़ का वही नहीं झेल सकती मैं। मेरी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अपनी लाइफ में, मेरे बहुत गोल्स हैं, मेरे बहुत सारे सपने हैं जिनको मैं अचीव करना चाहती हूँ, और उसके लिए मैं कड़ी मेहनत करना चाहती हूँ। और अगर मैं अपना सारा दिमाग इन्हीं सब बातों में लगाए रहूँगी, इसने क्या किया, उसने क्या किया, फलाने ने ये कह दिया, ढमाके ने ये कह दिया, इसने हमको पूछा नहीं, उसने हमसे ये नहीं कहा, ये वो करती रहूँगी, तो मैं अपनी ज़िंदगी में क्या ही अचीव कर पाऊँगी। और अब मेरे लाइफ गोल्स कहीं पीछे छूट जाएंगे लोगों की फालतू बातों को एंटरटेन करने, लोगों की फालतू बातों को एंटरटेन करते करते आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा, जो मुझे लगता है। क्योंकि एक दिन अगर आप सुन लो ना कि फलाने ने आपके लिए ये कह दिया, वो कह दिया, तो वो पूरा एक दो दिन खराब हो जाता है। इसी से मैं अपने आप को नेगेटिव लोगों, नेगेटिव टॉक से बहुत दूर रखा है। आई प्रेफर बीइंग अलोन बिकॉज आई लव इट दैट वेज। आई एंजॉय माई कंपनी। ज़्यादा हुआ मैं अपनी मदर से बात कर लेती हूँ। मेरी मम्मी कभी दूसरों के बारे में इतना बात नहीं करती हैं। वी ऑलवेज टॉक अबाउट आवरसेल्व्स। वो अपने बारे में बताती हैं, कभी अपनी बचपन की बातें, ये वो। तो हम ज़्यादातर आपस में एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी हैं मेरे और मेरी मदर में। शी वॉज ऑल्सो वर्किंग लेडी एंड मैं भी वर्किंग फीमेल हूँ, तो हमारी सोच काफ़ी हद तक एक जैसी है। वी अवॉइड टॉकिंग अबाउट अदर लेडीज़ एंड अदर फीमेल्स। मैंने अपनी माँ को कभी किसी लड़की के बारे में बुरा बोलते कहते नहीं सुना, उसके कैरेक्टर के बारे में बुरा बोलते कहते नहीं सुना। वो जब भी सुनती हैं कोई किसी लड़की की कैरेक्टर को ख़राब बता रहा है तो उनको बहुत चिढ़ मचती है। वो ये बात हमेशा मुझसे कहती हैं कि लोग किसी के बारे में ऐसा बोलते हैं, तो शी डज नॉट एंटरटेन दैट। सेम इज द केस विद मी। आई नेवर एंटरटेन और गेट इंडल्ज इनटू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जब किसी लड़की के कैरेक्टर को कुछ बोला जाए या कुछ, हु आर यू टू जज? आपको कैसे पता कि कौन कैरेक्टरलेस और कौन बहुत अच्छे कैरेक्टर का है? तो लेट्स जस्ट स्टॉप जजिंग। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ पे अपनी एक लाइफ सेटअप की है। सो आई वॉन्टेड टू कम बैक एंड लिव दिस लाइफ एंड आई एम लिविंग इट हैप्पीली। यहाँ आके एक सुकून की सांस मिलती है, एक आज़ादी की जो फीलिंग है ना वो मिलती है। और मुझे अपनी आज़ादी से ज़्यादा प्यारा कुछ भी नहीं है। आई थिंक सो, आई एम श्योर हर किसी को अपनी आज़ादी बहुत प्यारी होती है। तो मैं यहाँ आज़ादी से जी पाती हूँ, और ये लाइफ मैंने खुद से बनाई है अपने लिए। ये सुंदर सी ज़िंदगी मैंने खुद से खुद के लिए बनाई है, इतने सालों की मेहनत करके। दैट्स व्हाट आई एम एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ, एंड माई पेरेंट्स आर प्राउड ऑफ मी। दैट मेक्स मी इवन मोर हैप्पी। या दैट इज़ द रीज़न।
एक और क्वेश्चन था कि टॉवल चैलेंज वीडियो कब आएगा। थी एक बीजी करके है शायद एक मेरे सब्सक्राइबर, उन्होंने कई बार सजेस्ट किया है, रिकमेंड किया है कि टॉवल पहन के मैं पूरा 24 आवर का टॉवल चैलेंज लूँ। तो मैं ज़रूर वो ट्राई करूँगी। मेरा तो ऑफिस रहता है अभी, बट किसी वीकेंड पे मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, पूरा टॉवल पहन के 24 आवर्स तक मैं रहने का कोशिश करूँगी। एंड आई फिल्म वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो मैंने इस सवाल का भी जवाब दे दिया। अब मेरे पास सिर्फ 1 या 2 ही सवाल बचे हैं। चलो फटाफट से लिपस्टिक लगा लेते हैं, ईयरिंग डाल लेते हैं एंड फिर साड़ी पहन के मैं आपके सामने आऊँगी, फाइनल लुक रिवील करूँगी। तो ज़्यादा है, आई लाइनर भी लगा लेती हूँ। आई लाइनर के लिए तो मुझे मिरर चाहिए होता है, बट चलो आई विल ट्राई। मैं भूल गई थी आई लाइनर का। ऐसे नहीं लगा पाऊंगी, मुझे मिरर चाहिए होगा। तो आई लाइनर मैंने लगा लिया है। थोड़ा बिगड़ गया जिस बिकॉज कि मैंने पहले इसमें देख के लगाया जो कि मुझसे नहीं लगा। मैंने मिरर में देख के लगाया बट लग गया है। विंग्ड आई लाइनर बनाना चाहती थी बट वैसा विंग प्रॉपर नहीं बन पाया है। So I'm using this Nykaa lip glaze, काफ़ी अच्छा सा कलर भी है और इसमें शाइन भी है। Do you want me to zoom it? लव दिस कलर, बहुत प्यारा शेड है। मैं थोड़ी सी ज्वेलरी ऐड करूँगी फटाफट से, बहुत ज़्यादा चंकी ज्वेलरी नहीं पहनने वाली, लाइट वेट सा ही कुछ डालूंगी। एंड या आई थिंक सो आई विल बी ऑल सेट। आफ्टर दैट कानों में बड़े बड़े ईयरिंग्स डालना चाहती हूँ मैं। अच्छे मेरे ईयरिंग्स मिल नहीं रहा मुझे, कुछ भी नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ रख देती हूँ, कुछ मिल ही नहीं पाता जब मुझे चाहिए होता है मौके पे। ज्वेलरी डालूंगी गोल्डन कलर की, ईयरिंग्स डालना है मुझे एंड या आई विल बी ऑल सेट। इसके साथ ही मैं अपना लास्ट क्वेश्चन भी ले लेती हूँ। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, कुछ लोगों ने पूछा है व्हाट वर्क आई डू, मैं कौन सी जॉब करती हूँ। सो आई वर्क एज एन HR मैनेजर एन IT स्टाफिंग फर्म एंड माइन इज़ अ नाइट शिफ्ट जॉब। क्योंकि हमारा ऑफिस जो है वो US शिफ्ट टाइमिंग्स के हिसाब से ऑपरेट करता है, तो हमारी US शिफ्ट टाइमिंग्स ही होती हैं। माई ऑफिस स्टार्ट्स एट 6 PM इन द इवनिंग एंड एंड्स एट 3 in the morning। सुबह के 3 बजे ख़त्म होता है और मुझे घर आते थे 4 बज जाते हैं सुबह के। एंड अभी डे लाइट सेविंग स्टार्ट होने वाली है, नवंबर ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा आई बिलीव। तो मेरी शिफ्ट टाइमिंग चेंज हो जाएगी, 1 घंटे और पीछे चली जाएगी। तो शाम के 7 बजे मेरी शिफ्ट स्टार्ट होगी और एंड होगी सुबह के 4 बजे। तो मैं घर पहुँचूँगी अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग, कड़कड़ाती हुई ठंड में। आई डोंट नो कैसे मैनेज होगा बट करना ही पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट माय शिफ्ट टाइमिंग्स आर एंड आई हैव बीन वर्किंग इन US शिफ्ट्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो काफ़ी सालों से मैं ऐसी नाइट शिफ्ट में काम कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी विद इट। डे शिफ्ट में स्विच करने का अभी तक तो नहीं सोचा है, आगे का मुझे पता नहीं है। फिलहाल तो यही सिचुएशन है एंड दैट्स व्हाट आई डू फॉर अ लिविंग एंड आई एब्सोल्युटली लव माय जॉब प्रोफाइल। मुझे बहुत मज़ा आता है अपना काम करने में। साथ ही साथ मैं YouTube भी करती हूँ। सो या कह सकते हो कि ये दोनों मेरा काम है। सो आई जस्ट कैन नॉट से दैट कि इट्स अ साइड हसल, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड येस आई एम मैनिफेस्टिंग ऑल गुड थिंग्स फ्रॉम यूट्यूब, होपिंग कि समडे मेरा चैनल विल ऑल्सो शाइन एंड आई विल बी एबल टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ सोशल मीडिया। या पता नहीं कब होगा वो, लेकिन आई एम पॉजिटिव, फिंगर्स क्रॉस्ड, बहुत जल्दी होने वाला है। एंड आई एम एइंग टू हिट 10K सब्सक्राइबर्स प्रीटी सून। आई एम श्योर ये हो जाएगा। मैं तो इस ईयर के एंड के पहले ही होप कर रही हूँ कि हो जाए, वो तो आप लोगों के हाथ में है। प्लीज़ 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 भर भर के सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर एंड कमेंट करो मेरे वीडियोज़ पे। एंड अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो भी बताओ कॉमेंट में, फीडबैक शेयर करो। आई वुड लव टू रीड योर कॉमेंट्स एंड फीडबैक। एंड चलो मैं फटाफट से रेडी होके आती हूँ।
So this is my final look. I hope आप लोगों को ये look अच्छा लगा हो. As it was my first करवा चौथ तो मैंने पूरा red and full on blingy रखा है इस look को. I wore this बनारसी साड़ी and I'm feeling absolutely pretty and beautiful. So do comment down below आपको ये look अच्छा लगा या नहीं, and kindly consider subscribing to my channel. We'll catch you all in the next one soon. Bye. शीज़ू को तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं. मामा को हमेशा अच्छी लगती है ना.